प्रथाएं। प्रथाएं कहते किसे हैं, पहले तो हम यही समझ लेते हैं। ऐसी परंपरा या रिवाज जिसका वर्तमान में कोई प्रासंगिकता नहीं होती, उनको हम प्रथाएं बोलते हैं। राजस्थान की प्रमुख परंपराएं, वो प्रथाएं कौन कौन सी हैं, आप पढ़ते हैं उसके बारे में। पहली परंपरा आती है दापा। दापा, एक मिनट, क्या हुआ, पेन नहीं चला, दापा यहाँ लिख देता हूँ। दापा क्या है? आदिवासियों में लड़कियों की शादी के लिए एक बार दिया जाने वाला मूल्य दापा कहलाता है। मतलब लड़की का पिता जो होता है वह लड़की की शादी के लिए एक मूल्य निर्धारित करता है, और जो एक ही बार लेता है उसको, जिसके बाद वह अपनी लड़की की शादी कर देता है, उस प्रथा को क्या बोलते हैं? दापा। दूसरी प्रथा है चारी। चारी और दापा में थोड़ा सा अंतर है। चारी के अंतर्गत आदिवासियों में एक ही लड़की की शादी कुछ समय यानी निश्चित समय के लिए अलग अलग लोगों से करना और उसके बदले पैसे लेना चारी कहलाता है। दापा में तो ये था कि एक लड़की की शादी करनी है तो उसके बदले एक ही बार में पैसा ले लिया और उस लड़की की शादी कर दी, उसको कहते हैं दापा। लेकिन चारी में क्या होता है कि एक लड़की है और उसका पिता क्या करता है, जैसे 6 महीने के लिए किसी एक व्यक्ति से उसकी शादी कर देता है और उससे पैसे ले लेता है। 6 महीने गुजरने के बाद वह उसे वापस बुला लेता है और किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर देता है और उससे भी एक निश्चित समय के लिए पैसे ले लेता है। ऐसे ही करके वह अपनी लड़की की कई बार शादी करता है और कई बार उसका मूल्य लेता है। उस प्रथा को हम चारी बोलते हैं। चारी प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन खेराड़ प्रदेश में होता है, वर्तमान में भी होता है। तो खेराड़ प्रदेश जो है वो शाहपुरा, झाजपुर, जो भीलवाड़ा के बीच का इलाका है, वहाँ का खेराड़ प्रदेश उसको बोला जाता है। तो चारी प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन किस जगह है? तो खेराड़ जगह में है। अगली जो प्रथा है वह है मौताना। ये मौताना क्या है? आदिवासियों के द्वारा मृत्यु का मूल्य लेना। आदिवासियों में प्रथा चलती है कि अगर किसी की मृत्यु हो गई है किसी स्थान पर, तो उस स्थान के मालिक से वह एक हर्जाना वसूलते हैं, उसको हम मौताना बोलते हैं। मौताना क्या है? आदिवासियों द्वारा मृत्यु का मूल्य लेना मौताना कहलाता है। इसके अलावा एक चड़ोतरा उल्टा होता है इसका, मौताना का अर्थ आदिवासियों को मृत्यु का मूल्य देना। यानी मौताना तो वह किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई आदिवासी की, तो उसके परिजन जो है उस जगह का जो मालिक है जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई है उससे पैसे लेता है, तो उसको बोलते हैं मौताना। और जो पैसे देता है उसको बोलते हैं चड़ोतरा। मौताना को थोड़ा सा मुख्य देखना है हमें। अगली है डाकण प्रथा। डाकण प्रथा क्या है? महिलाओं को डाकन बताकर यानी डाइन बताकर प्रताड़ित करना क्या कहलाती थी? डाकण प्रथा कहलाती थी। 1853 ईस्वी में इस प्रथा पर मेवाड़ भीलकोर के द्वारा, जो मेवाड़ भीलकोर के कमांडर थे जेसी ब्रुक के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई। डाकण प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो 1853 में मेवाड़ भीलकोर का कमांडर था जेसी ब्रुक, उसने डाकण प्रथा पर रोक लगा दी थी। कब? 1853 को। अंग्रेज़ों को गालियाँ मत दिया करो, अंग्रेज़ों ने बहुत सुधार किया है भारत में। नहीं, अब तक हम किसी मुग़ल शासक के यहाँ या अन्य शासकों के यहाँ गुलामी देख रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है मुग़ल शासक हो, हमारे राजा महाराजा कौन से थे वो भी यही करते थे। छेड़ी फाड़ना क्या है? छेड़ी फाड़ना एक तलाक की प्रक्रिया है। आदिवासी में क्या है? तलाक की एक प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, महिला के सिर की जो ओढ़नी होती है उसको फाड़कर पति को दे दिया जाता है और वह तलाक मानी जाती है। तो छेड़ी फाड़ना कैसे संबंधित है? आदिवासियों में तलाक से संबंधित है। झगड़ा प्रथा ये क्या है? ये भी एक तलाक है, लेकिन इसमें कैसे होता है? आदिवासियों में रुपए देकर तलाक देना। कहने का मतलब है कि अगर किसी को तलाक देनी है तो वह उसके बदले में पैसे देता था पहले, उसके बाद तलाक होती थी, तो उसे हम झगड़ा प्रथा बोलते थे। छेड़ी में तो केवल चुनरी का एक हिस्सा फाड़ के दे दिया, वही तलाक मानी जाती थी, और झगड़ा में कुछ रुपए देकर उसकी तलाक हो जाती थी, उसको हम झगड़ा प्रथा बोलते थे। कुकड़ी क्या है? कुकड़ी के बारे में हमें याद रखना है। कुकड़ी मैं इधर लिख देता हूँ, क्या है इसमें, चलते हैं। सांसी जनजाति में
विवाह से पूर्व लड़के व लड़कियों द्वारा अपने चरित्र की पवित्रता के लिए परीक्षा दी जाती है, उसे कुकड़ी प्रथा बोलते हैं। सासी जनजाति में विवाह से पूर्व लड़के व लड़की द्वारा अपने चरित्र की परीक्षा देना कुकड़ी कहलाता है। हाथी बैंडो, ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। हाथी बैंडो जो प्रथा है वह आदिवासियों में विवाह का एक प्रकार मानी जाती है, जिसमें लड़का व लड़की बिना किसी बैंड बाजे के, बिना किसी खर्चे के, केवल पीपली के वृक्ष को साक्षी मानकर आपस में विवाह कर लेते हैं, उसे हाथी बैंडो प्रथा कहा जाता है। लीला मोरिया, लीला मोरिया क्या है। आदिवासियों में प्रचलित विवाह का एक संस्कार लीला मोरिया कहलाता है। अगला है संथारा। जैन धर्म में अन्न जल त्याग कर मृत्यु को प्राप्त करना संथारा कहलाता है। संथारा क्या है। जैन धर्म में अन्न जल जो त्याग करके मृत्यु को प्राप्त किया जाता है उसे संथारा कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा संथारा विधि से ही अपने प्राण त्यागे गए थे। तो मौर्य शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने मृत्यु का अपना यही रास्ता चुना था। आड़, इसका याद ये है आड़। क्या है आड़, इसके बारे में जानते हैं। वफादारी की कसम दिलाना, यानी वो वफादार है किसी के प्रति, उस प्रथा को, उसे कसम खानी होती है, उस प्रथा को क्या बोलते हैं, तो आड़ बोलते हैं। सांगड़ी, जिसका दूसरा नाम हमें बधुआ मजदूरी भी मिलता है। सांगड़ी ये क्या है, ये कौन सी परंपरा है, इसके बारे में जानते हैं। प्रथा, किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति द्वारा कुछ रुपए के बदले जीवन भर मजदूरी करवाना सांगड़ी या बंधुआ मजदूरी कहलाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को कुछ रुपए देकर जीवन भर मजदूरी कराना क्या कहलाता है, सांगड़ी कहलाता है। यानी इसमें मेहनताना नहीं दिया जाता था। सांगड़ी निरोधक अधिनियम 1961 के तहत सांगड़ी प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। 1961 में इस प्रथा पर क्या लग गई, रोक। अगला है हाली, जिसका दूसरा नाम मिलता है हीडो, जिसे हम बेगार या हालमो प्रथा भी बोलते हैं। हाली, हीडो, बेगार या हालमो ये एक ही प्रथा है। बिना मजदूरी दिए किसी व्यक्ति से निश्चित अवधि तक श्रम करवाना हाली, हीडो, बेगार या हालमो प्रथा कहलाती है। श्रम अधिनियम 1976 के माध्यम से इस प्रथा पर भी रोक लगा दी गई। कौन सी प्रथा पर, बेगार प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।